हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइस मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th में पिछले कुछ सालों से जो लगातार पूछे गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में भी हमने एक क्लास ऑलरेडी इस टॉपिक पर बना दिया है, आप लोग उसको देखें। और उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन भी बताया है, क्योंकि हल्का सा इंट्रोडक्शन अगर आपको बता देते हैं तो कहीं ना कहीं आप, अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री सही से नहीं पढ़े हैं, जिनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया नहीं है, तो उनको वहाँ से सूत्र वगैरह का थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। बाकी हमारा टारगेट क्या है, हमारे मतलब ये जो क्लास है पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है, यानी कि क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उनको सॉल्व किया जाएगा। बाकी साइड में जो सूत्र वगैरह लगेगा उसको हम लोग साइड में बताते हुए चलेंगे, और या उससे संबंधित जो हमारे इंट्रोडक्शन है साइड में वहाँ पे हल्का सा बताते चलेंगे। लेकिन इस क्लास को बनाने का जो मेन टारगेट ही है कि जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो अब क्वेश्चंस को करना ही ज़्यादा मतलब सही रहेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अगर हम लोग कर पाते हैं तो उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ताकि हम लोग अगर एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पे हिचकिचाना ना पड़े। तो चलिए, आज हमारा ये दूसरा क्लास है, और आज की क्लास में हम लोग यानी कि इसके पहले की क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस आई थिंक कर लिए थे, मुझे ज़्यादा सीरियल याद नहीं है, 4 किए थे या 3 किए थे, पर अगर 4 किए होंगे तो आज ये हमारा 5वां क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए देखते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 5वें क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि इफ़ कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो कि कॉसेक थीटा है, उसकी वैल्यू 2 के बराबर है। तो हमसे इतनी सारी चीज़ों की वैल्यूज़ को एक साथ मिक्स करके पूछा जा रहा है, यानी कि इनको यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो जैसा कि आप सभी को पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हो और उसके बराबर में कोई नंबर लिखा हो या कोई वेरिएबल सी लिखा हो, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद अगर कोई नंबर लिखा गया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना लिखा गया हो, कोई नंबर लिखा गया हो, तो हम वहाँ पे एक ट्रायंगल को बना के एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसके तीनों साइड को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो रेशियो दिए होंगे वहाँ से 2 साइड पता होते हैं, और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम तीसरी वाली साइड को निकालते हैं। उसके बाद यहाँ जो जो वैल्यू पूछी जाएगी उन सब की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके उनको सॉल्व करना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। तो चलिए आइए इसको हम लोग लगाते हैं। तो देखिए, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट दिया क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे, दिया है। हिंदी में इस बात को बोलते हैं दिया गया है या दिया है। क्या दिया है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में क्या, लंब। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। इट मीन्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपान पी, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लोग जो है 2 के नीचे कोई अपान नहीं, तो अपान में कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो जो ऊपर है वो एच है, ऊपर यहाँ पे 2 है, तो एच का मान कितना हो गया, 2, यानी कि कर्ण की जो वैल्यू है, कर्ण का मान 2 हो गया। और जो नीचे वो परपेंडिकुलर है, यानी कि पी, यानी कि जो लंब का मान है वो कितना है, हमारा 1 है। वैसे सही आपको बताएं तो इसमें आप बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि अगर रेशियो को हमें एग्जैक्ट वैल्यू बनानी होती है तो वहाँ पे हम एक वेरिएबल मान के कुछ ना कुछ करते हैं। यानी कि हम वहाँ पे मानेंगे कि जैसे आप याद करिए, जब आप 6th 7th 8th क्लास में थे, तो आप से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है, तो हम लोग वहाँ पे लिखते थे कि माना, यानी कि लेट बी द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 3x। इट मीन्स एक वेरिएबल वहाँ पे लेके फिर उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, मानते थे। यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अंत में हमें इन सब की वैल्यू ही निकालनी है, इन सब की जो वैल्यू आएगी वो भी रेशियो में ही आएगी, तो वहाँ से वो वेरिएबल क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे नहीं मानते तो भी काम चल जाता है। वरना सही नियम क्या है, इसको 2k मानो और इसको k मानो, या इसको 2x मानो, इसको x मानो। एक वेरिएबल जो दोनों के साथ लगता है, आप जानते ही हैं, लड़कियों की संख्या को 2x
और लड़कों की संख्या को 4x, यानी कि जो रेशियो है उसके साथ एक x लगा के हम लोग ऐसा मानते थे। खैर यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे, क्यों, एक बार फिर से बताते हैं, क्योंकि जब कॉट थीटा निकालेंगे, कॉट थीटा के फार्मूले में जब उसको रखेंगे तो ऊपर का x नीचे का x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे कोई वेरिएबल मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, ऊपर जो है वो हाइपोटेनस है और नीचे जो परपेंडिकुलर है। अब चूंकि ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगती है और इसमें 2 साइड दिया है, एक साइड मिसिंग है, तो इस तरह के क्वेश्चन का रूल ही यही है कि सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल जो एक बनाएंगे उनकी तीनों साइडों को निकालना है, फिर जाके यहाँ पे हमें अपना काम आगे बढ़ाना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे। मान लो ये तुम्हारी साइड है ये पॉइंट ए है ABC, तो ये भुजा ABC। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो ए है वो राइट एंगल है, यानी कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ए इज राइट एंगल। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ये भुजा आपकी लंब हो गई, तो ये कर्ल हो गया, यानी कि ये हाइपोटेनस हो गया, और ये आपका आधार होता है यानी कि बेस हो गया, और ये आपका होता है लंब। ये लंब तब होगा, ये परपेंडिकुलर तब होगा जब आपका एंगल जो थीटा है वो यहाँ विराजमान होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि अगर थीटा जहाँ पे होगा उसके सामने जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा अगर यहाँ पे लेते हो तो परपेंडिकुलर ये होगा, थीटा अगर यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा। थीटा के ऊपर डिपेंड करता है परपेंडिकुलर। ठीक, अब यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी दी गई है, यानी कि इसकी लेंथ दी गई है कितनी, 2, और इसकी लेंथ कितनी दी गई है, लंब की लेंथ कितनी है, 1 है। अब 2 ये पता है, यानी कि एच पता है, पी पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे लिख देंगे बाई PGT, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एक बार यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में बोलेंगे तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है इंग्लिश में इसका फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पे जो है हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रखिए, देखिए क्या है ये वैल्यू। तो वैल्यू रखेंगे, एच का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, पी हमारा है 1 और बी हमें निकालना है, यानी कि आधार हमें निकालना है। तो बी का स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हुआ बराबर 1 प्लस बी का स्क्वायर ऐसे ही से रहने दीजिए। अब 1 को इधर लेके आएंगे तो 4 प्लस 1 है तो इधर आ गया, ये क्या बन जाएगा -1, तो इधर आया बी का स्क्वायर, बी है बेस, बेस को हिंदी में बोलेंगे कर्ण। तो बी इक्वल टू, और 4 में से 1 बी स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, तो बी इक्वल टू प्लस माइनस होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है डिस्टेंस की बात है तो इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, तो रूट लग जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटाते तो रूट लग जाता है। तो ये आया किसका मान, बी का। तो बी यानी कि आधार, सॉरी हाँ बेस, यानी कि बेस। तो बेस का मान निकल चुका, आधार हमारा आ चुका है, आधार आ गया √3। तो ये चीज़ निकल गई, इसकी जो लेंथ आई वो √3 के बराबर आ गई। तो अब हमें तीनों चीज़ें, तीनों की लेंथ पता है, हम लोग इन सब की वैल्यू निकाल के यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट सीधे वैल्यू ही पुट कर दो, या सबकी वैल्यू निकाल के फिर पुट करो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वैल्यू निकाल के फिर पुट कर देते हैं। चलिए, तो अब हम जो है निकालते हैं, कॉट थीटा हमको चाहिए। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, कॉट थीटा इक्वल टू आधार और बटे में क्या होगा, लंब, यानी कि बी अपान में क्या, पी, बेस अपान में क्या, परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार कितना है हमारा, आधार हमारा हो जाएगा √3 और परपेंडिकुलर कितना है, 1 है। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो आ चुकी है √3 के। और क्या चाहिए, साइन थीटा, जो जो दिखाई दे रहा है उन सब की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू लंब और बटे में क्या, कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, पी अपान में एच। तो साइन थीटा इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और अपान में एच का मान कितना है, 2 है। तो साइन थीटा का मान कितना हो गया, 1/2। वहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, तो यहाँ पे उल्टा करेंगे, 1/2 हो जाएगा आगे। तो ये साइन थीटा भी निकल गया, ये निकल गया कॉट थीटा, यहाँ निकला है कॉट थीटा। अब एक और वैल्यू चाहिए कॉस थीटा,
तो कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बी अपान में एच, बी फॉर बेस, आधार बटे में क्या, एच फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होने वाला है आपका, चलिए इसमें भी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो कॉस थीटा इक्वल टू बी है हमारा कितना, रूट में 3, और बेस हमारा है 2, तो रूट में 3/2 कॉस थीटा का मान आ गया। कॉस थीटा कितना आ गया, रूट 3/2। अब इन तीनों वैल्यूज़ को एक इसको और इसको यहाँ पे उठा के क्या कर देंगे, रखेंगे और उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए रख दीजिए, कॉट थीटा का मान कितना आ गया है, रूट में 3 आया, प्लस साइन थीटा का मान है 1/2 अपान, इसके नीचे है सिर्फ इसके नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना निकल के आया है, रूट 3 में क्या 2। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, ये इसके ही नीचे है, सबके नीचे नहीं है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सॉल्व ही है, इसको सॉल्व करिए सबसे पहले। तो ये बन जाएगा रूट में 3 प्लस 1/2 अपान, इतने का ही अपान है, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 1 जा 2 हुआ और प्लस 1 रूट 3। अब आप जानते हैं कि एक रूट वाली संख्या एक बिना रूट वाली संख्या जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि रूट जब दो संख्याओं के ऊपर रूट लगा होगा और रूट के अंदर की वैल्यू सेम होगी तब बाहर की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो यहाँ पे आ गया रूट में 3 प्लस 1/2। अब ये 2 गया ऊपर और ये 2 प्लस रूट 3 आया नीचे, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी 4 बटे का केस होता है, यानी कि a/b/c/d जब भी होता है तो ये बन जाता है a/b गुणे दूसरा वाला पलट जाता है d/c आ जाता है। तो इस रूल के हिसाब से जो है हम इसको इस तरह से कर लिए। तो अब हमारा आ गया 2 से 2 की, देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया रूट 3 प्लस 1/2 प्लस रूट 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, इसको सॉल्व करेंगे तिरछा गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आ गया, देखिए जब तिरछा गुणा करेंगे तो रूट 3 का गुणा इसमें होगा, तो यहाँ आ जाएगा रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 अपान कितना हो गया 2 प्लस रूट 3। देखिए यही तो होगा ना, जब तिरछा गुणा कराएंगे इसका, तो इसका गुणा इसमें हुआ और प्लस में कितना आया 1, प्लस में 1 भूल गए, इसका इसमें गुणा करा देंगे, इसका इसमें गुणा करा देंगे और अपान में इसका इसमें गुणा करा देंगे। इस तरह से ये होता है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ अंदर गुणा कराइए, तो ये बन जाएगा 2 रूट 3। जब रूट 3 का 2 में गुणा कराएंगे तो 2 रूट 3 और प्लस रूट 3 में रूट 3 का गुणा कराएंगे 3 और प्लस में 1 ये बाहर बैठा है और यहाँ आ गया 2 प्लस रूट में क्या 3। बोलिए इतना आप लोगों को समझ में आया। आगे देखिए, अब 3 में 1 जुड़ जाएगा, रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या में जोड़ेंगे। अब ऊपर सिर्फ एक जगह रूट लगा है इसलिए ये कहीं नहीं जुड़ पाएगा, ये दोनों जुड़ गए। तो यहाँ आया 2 रूट 3 प्लस में 3 1 4 हुआ और बटे में कितना आया 2 प्लस रूट में 3 आ गया। अब देखिए ऊपर से जो है हम कॉमन ले लेंगे क्या, अब ऊपर से एक काम करते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं। अब देखिए ऊपर से हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, एक मिनट देखें कैमरे में आ रहा है कि नहीं है। अब हमको लिखना पड़ेगा ऊपर, ऊपर जगह है थोड़ा सा, तो वहाँ पे जो है हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ऊपर यहाँ पे लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग अब जो है लिखते हैं, देखिए अब ऊपर से 2 देखिए जोड़ तो पाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट नहीं लगा है। अब क्या करेंगे 2 रूट 3, अब 2 यहाँ है 4 यहाँ, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कटा तो कौन बच गया रूट 3। देखिए कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन का मतलब क्या होगा डिवाइड करना, भाग करना। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 4 के पास 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस में कितना बच गया 2 और नीचे देखिए 2 प्लस रूट 3 है। अब आप देखिए तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या है सेम है, 2 प्लस रूट 3 ये भी लिखा, 2 प्लस रूट 3 ये भी लिखा, तो ये इससे कट गया, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 2। तो एक बार फिर से बताते हैं क्या करना है। ये सवाल जब भी आएगा आपका तो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ये 2 नंबर का सवाल पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसको इतना आसानी से नहीं लगा सकते हैं। मतलब आसान है क्वेश्चन ये आसान है नो डाउट, पर इस क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो क्या करना होता है, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बाद कोई नंबर लिखा होगा या कोई वेरिएबल लिखा होगा अपान के फॉर्म में, तो हम लोग उसको ट्रायंगल बना के हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल की तीनों साइड को पता करेंगे, और तीनों साइड पता करने के बाद हमेशा 2 साइड दिया होगा, तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम से पता करेंगे, और जब तीनों साइड पता हो जाएंगे तो जो जो चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है उन सभी चीज़ों की वैल्यूज़ को निकालेंगे और यहाँ पे उठा के पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से सॉल्व किया गया। यहाँ पे सॉल्व करना, ये सिर्फ कहाँ गया, ये इसके नीचे है, तो इतने को सबसे पहले सॉल्व करिए। जब ये पूरा सॉल्व हो जाए कि उससे ज़्यादा नहीं सॉल्व हो पाएगा, तब इसमें इसको जोड़ने वाला काम करिए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि सर्व समीका पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं। तो आइडेंटिटीज़ क्या होती है, तो 3 प्रकार की आइडेंटिटीज़ हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। इनको हिंदी में बोलते हैं सर्व समीका, और उनकी हेल्प से हम और भी फार्मूले बनाते हैं। तो तीनों आइडेंटिटी को यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो जो पहली आइडेंटिटीज़ है वो यहाँ पे लिखी है, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये पहली आइडेंटिटीज़ है। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या 1। 1 मिनट इसको सही से लिख देते हैं, हाँ, और इसको जो है ब्लैक से कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या 1। और तीसरी आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी ये हुई, तीसरी आइडेंटिटी ये है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या 1। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी होगी। अब इन तीनों आइडेंटिटी की हेल्प से साइड चेंज करके और भी कुछ फार्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि पहली आइडेंटिटी है, पहली सर्व समीका है। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा को रोक के कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस है, उधर जाके क्या बन गया, माइनस बन गया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसकी जगह पे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रोकिए और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आगे इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग सब कुछ साइड चेंज वगैरह करेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लीजिए, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो ये माइनस उधर गया, बन गया प्लस। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। अब देखिए ये tan स्क्वायर थीटा को उधर उठा के भेज लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इसको इधर रोकेंगे तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस में ज़्यादा सही लगेगा ये। तो ये tan स्क्वायर थीटा उधर गया, प्लस बन गया, ये 1 को इधर लेके आया, तो 1 इधर आया, माइनस हुआ, सेक स्क्वायर थीटा कहीं नहीं गया, उसको यहीं पे रख दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस से इसको भी हमने साइड चेंज किया, और यहाँ पे देखा कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 जब करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बनता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो इस पर बेस्ड अब हमारे जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो अब होंगे। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि सर्व समीकाओं पर ये लगने वाले सवाल हैं। और सर्व समीकाओं यानी कि आइडेंटिटी पर लगने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मोस्टली आपसे प्रूव करने के लिए कहता है, यानी कि सिद्ध करने के लिए बोलता है। और सिद्ध कैसे करते हैं, एक साइड को उठाते हैं, एक साइड को सॉल्व करते हैं और दूसरा साइड ले आते हैं। मैक्सिमम केस में यही करते हैं। अगर ऐसे नहीं सॉल्व होता है तो हमको दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता है, और दोनों साइड को सॉल्व करके दोनों को इक्वल दिखा देना, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे जहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे वहीं पे छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरे साइड को उठाते हैं, जहाँ तक सॉल्व करेंगे वहाँ तक छोड़ देंगे, और देखेंगे कि जब एक साइड को मैक्सिमम जितना सॉल्व कर सकते थे सॉल्व करके जब दूसरा वाला साइड सॉल्व करते हैं तो लगभग कहीं ना कहीं वहाँ पे मैच हो जाता है, यानी कि LHS RHS आपस में बराबर हो जाते हैं। तो चलिए इस सवाल को फिलहाल हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और इसको ले आने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। a की जगह कितना है, साइन थीटा है, ये आपका a हुआ, और प्लस में ये आपका क्या हुआ, b हुआ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू में का कॉसेक थीटा, ये आया एक ब्रैकेट में।
अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे भी होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आया cos, अच्छा बीच में प्लस की साइन है, बीच में किसकी साइन है, प्लस की, इंटू नहीं है, बीच में किसकी साइन है, यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस। यहाँ पे आया cos स्क्वायर थीटा, ए की जगह है cos थीटा, ये ए की जगह है लिया है और ये किसकी जगह लिया है, बी की, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या 2ab, तो ए स्क्वायर यानी कि cos थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में sec स्क्वायर थीटा, प्लस में 2ab यानी कि 2 cos थीटा इंटू में क्या sec थीटा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए, अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और अभी आपको हमने बताया है, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था क्या कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है वो हमें, मतलब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अच्छा कॉस नहीं है यार, ये कॉसेक है, तभी तो कह रहा हूँ साला गलत कैसे हो रहा है, यहाँ पे कॉसेक है। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हो और उसका उल्टा लिखा हो और दोनों इंटू में होते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, तो ये पूरी चीज़ 1 के बराबर हो जाएगी, तो 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 आ गया, प्लस ये कितना बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ऐसे उतार दो इसको, sec स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों देखिए उल्टा तो 1 बन जाएगा, 2 से गुणा होकर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, अब ये साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस cos स्क्वायर थीटा मिलकर कितना बन गया है 1, भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है, उसी आइडेंटिटी का यहाँ पे हम लोग यूज़ किया, तो यहाँ पे 1 बन गया, तो ये दोनों मिला के 1 बन गए। अब ये आया ऐसे cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 में 2 जोड़ने पर कितना हुआ 4, प्लस sec स्क्वायर थीटा बचा हमारा, हमको 7 लेके आना है, तो 7 कैसे आए, ध्यान से देखिए, हमको 7 चाहिए और साथ ही साथ tan स्क्वायर थीटा चाहिए और cot स्क्वायर थीटा चाहिए, यानी कि यहाँ पे cosec और sec नहीं चाहिए। अब हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और बनाने की कोशिश करते हैं। तो cosec का रिलेशन किसके साथ होता है, cot के साथ होता है। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी में क्या रिलेशन होता है, cosec स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे इसको, तो ये आया 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे, देखिए यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के क्या होता है बराबर है, तो इसकी जगह पे लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस sec स्क्वायर थीटा भी नहीं चाहिए, sec की जगह हमें tan चाहिए और sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखा है sec स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए क्या किया, जो cosec स्क्वायर थीटा लिखा था, cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने ये पूरा लिख दिया, इसकी जगह पे ये लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख दिया। ठीक, अब देखिए, अब फिर से जोड़िए, 1 1 2 2 1 3 और 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, प्लस कितना आया cot स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना आया tan स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे 7 प्लस है यार, गलती से सवाल को उतारा हूँ, इंटू नहीं, यहाँ पे 7 क्या है प्लस है, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही हमें लेके आना था और ये हमारा आ चुका है। ठीक, इसको सीधा कर लो, उसके हिसाब से कर लो, तो ये बन जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में क्या cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक 2 आइडेंटिटी लगी, एक आइडेंटिटी क्या है कि जो cot स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा जो होता है, जो cosec स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और जो sec स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा हुआ आइडेंटिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस, और आसान था, और ये क्वेश्चन हमें लगता है कि ये कई बार आ चुका है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने हम करा रहे हैं सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव करने वाला है। एग्जाम में प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये सारे जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं वो आइडेंटिटी पर बेस्ड होते हैं। तो आइडेंटिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इसको प्रूव करना है कि ये जो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा जो है ये 2 सेक थीटा के क्या है बराबर है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको जो है
LHS साइड को सॉल्व करके RHS साइड को लेके आना होता है, या RHS को सॉल्व करके LHS लेके आना होता है। यहाँ पे LHS को सॉल्व करना आसान है और RHS को यानी कि LHS से RHS लाना आसान है, RHS से LHS लाना थोड़ा टफ है। तो यहाँ पे LHS साइड को यानी कि बाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे और दाएं पक्ष लेके आएंगे। तो देखिए बाएं पक्ष क्या है, तो यहाँ पे एग्जाम में आपको सबसे पहले LHS को लिख लेना है। सबसे पहले क्या करना है, LHS साइड को लिख लेना है। अब LHS लिखने के बाद उतारिए क्या है LHS, तो LHS है 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस क्या साइन थीटा। अब क्या करते हैं, जब भी P/Q के फॉर्म का जैसा होता है तो एक तरीके से देखो तो ये दो फ्रैक्शन लिखे गए हैं या दो रैशनल नंबर लिखे गए हैं, P/Q और उनके बीच क्या है प्लस है। अब दो रैशनल नंबर को कैसे जोड़ते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या LCM लेके। तो ट्रिग्नोमेट्री में LCM नहीं लिया जाता है, ज़्यादातर क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया जाता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, इसके डिनोमिनेटर का उसके न्यूमरेटर में करते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 2 बार हो रहा ना, देखिए यही चीज़ कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा में होगा तो कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर। देखिए सेम चीज़ है ना, जब इसका इसमें कराएंगे तो 2 बार होगा गुणा, तो सेम चीज़ों का जब 2 बार गुणा होता है तो पावर कितनी बनती है 2। तो यहाँ पे भी सेम था, नीचे अपान की लाइन खींच के इसका इसमें भी कराते हैं, तो यानी कि कॉस थीटा का 1 प्लस साइन थीटा में भी मल्टीप्लाई होने वाला है बराबर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए। तो जब वो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा, यहाँ a का स्क्वायर, a की जगह पे ये देखिए ये a है और ये आपका क्या है b है और प्लस में b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे सूत्र हम लोग लगाने वाले हैं। तो इसी सूत्र की हेल्प से हम लोग अब a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b है साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a की जगह पे 1 है तो यहाँ पे प्लस 2 साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपान। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, ऐसे रहने दीजिए इसको। तो यहाँ पे आया कॉस थीटा और 1 प्लस में क्या आया साइन थीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कराना है क्योंकि अभी ये कटेगा। देखिए उसके बाद ध्यान से देखिए, अब हम अभी थोड़ी देर के पहले आइडेंटिटी आपको समझाए हैं सिखाए हैं क्या, कि जहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखता है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये आया 1 प्लस, अब ये दोनों मिल के कितना बन जाएंगे 1, क्योंकि ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा है प्लस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन जाएगा 1। तो ये दोनों मिल के 1 बन गए, तो ये है 1 और ये बचा आपका 2 साइन थीटा। यहाँ पे फिर से देख लीजिए क्या है कि 1 ऐसे उतर गया और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 1 बन गया। यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा हूँ ना, उसी आइडेंटिटी का यहाँ पे हमने यूज़ किया और ये 2 साइन थीटा है। अपान में कितना आ गया बोलो कॉस थीटा और 1 प्लस में क्या आ गया साइन थीटा। अब देखिए अब 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 आएगा। अब यहाँ आया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा और 1 प्लस में क्या साइन थीटा। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लिया जाएगा, ऊपर से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर से जब 2 कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, प्लस यहाँ 2 से भाग करेंगे वहाँ पे भी 1 आएगा, तो बचेगा साइन थीटा में गुणा होगा तो साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे नीचे कितना आया कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा ऐसे आ गया। अब ये देखिए इससे कट जाएगा तो ऊपर बचा 2 अपान कॉस थीटा, और जो 2 अपान कॉस थीटा होता है वो 2 और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस थीटा को क्या लिख देंगे 1 अपान, देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1 अपान में क्या कॉस थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा होता है 2, और ये 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो जो हमें प्रूव करना था ये देखिए ये 2 वैसे उतरेगा और 1 अपान कॉस थीटा किसके बराबर है सेक थीटा, ये सूत्र होता है। यहाँ पे लिख देते हैं साइड में 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब यहाँ पे समझिए 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए जितना ऊपर लिखा गया होगा उतना सेक थीटा होगा। अगर 2 अपान कॉस थीटा होगा तो 2 सेक थीटा, 3 अपान कॉस थीटा होगा तो 3 सेक थीटा, 4 अपान कॉस थीटा होगा तो 4 सेक थीटा। तो यहाँ पे 2 अपान कॉस थीटा था, अगर यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे ही डायरेक्ट यहाँ पे 2 सेक थीटा इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो समथिंग अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग सेक थीटा, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इसको हम लोग यहाँ पे कर लिए। तो यहाँ पे हमें ये आइडेंटिटी लगाना था। एक बार फिर से देखिए इसमें करना क्या था, इसमें LHS साइड को सॉल्व करके RHS लेके आना था, और उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा में हुआ,
कॉस थीटा का कॉस थीटा में हुआ, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बार गुणा हो रहा है, इसलिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन थीटा में ये ए और ये प्लस में बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको हमने ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद यहाँ पहुँचा और हमने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, जिसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये 1 और इन दोनों मिला के ये 1 प्लस में 2 साइन थीटा, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये 2 साइन थीटा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो जो चीज़ कॉमन होती है उससे हर जगह डिवाइड लगाओ, जहाँ पे कॉमन लिया गया है। तो 2 से 2 कटा 1 आया, 2 से 2 कटा 1 आया, 1 का साइन थीटा में गुणा होगा तो साइन थीटा आएगा, तो ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा कट गया, तो बचा 2 अपॉन कॉस थीटा। अभी हमने बताया 1 अपॉन कॉस थीटा 1 सेक थीटा के बराबर है, 2 अपॉन कॉस थीटा 2 सेक थीटा के बराबर, 3 अपॉन कॉस थीटा 3 सेक थीटा के बराबर, यानी कि जितना अपॉन कॉस थीटा होगा उतना सेक थीटा के बराबर। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कह सकते थे, या यहाँ पे 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते थे, और 1 के नीचे कॉस थीटा को लाया तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता, तो 2 से गुणा था ही, तो 2 सेक थीटा आ गया। तो उसके बाद हमें लिखना होता है बराबर में क्या, RHS बराबर, यानी कि अब LHS RHS के बराबर हो चुका है। तो इस तरह से हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल ही आसान था। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ये तो एकदम 1 नंबर का सवाल जब भी आएगा ये 1 नंबर में पूछा जाएगा, इसको ओवरली कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो अभी आप देखिए आपके सामने फार्मूला लिखा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, और उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, तो ये तो पूरा 1 बन गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये तो बना 1, यानी कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है, अब ये चीज़ किसके बराबर है, 1 के, और गुणे का निशान है बीच में, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसका जो आंसर आएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसका आंसर होगा। यही हमसे पूछा था इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो किसके बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसमें ये कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्वेश्चन क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9, जान लो। ये इसमें बोला है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, उसके बाद है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये हमें बताना है, वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो करना ये है कि इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब देखिए, जब भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस में होंगे तो ज़्यादातर केस में उनको अपान में ब्रेक करते हैं। हाँ, अगर उसके ऊपर पावर 2 है, जब तक पावर 2 नहीं होगी तब तक आइडेंटिटी की तरफ मत जाइएगा। यहाँ पे देखिए पावर 2 नहीं है, दोनों पे पावर कितनी है, 1, और जितने आइडेंटिटी से बने फार्मूले हैं आइडेंटिटी को लेके उन सब में पावर कितनी है, 2। तो आइडेंटिटी का यूज़ तभी करेंगे जब पावर 2 दिखाई देगा, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें, इसको अपान वाले फॉर्म में ब्रेक करो। तो कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, हमने कल की क्लास में ये सब डिस्कस किया है, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे में क्या, साइन थीटा। ये हो गया, और ये 1 माइनस कॉस है, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे चलने दीजिए। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस में क्या, कॉस ए, इसको ऐसे रखने दीजिए। अब ध्यान से सुनिए क्या बताया, एक बार फिर से सुनिए। जब तक हम लोग के पास वो स्क्वायर वाले टर्म नहीं दिखाई देंगे तब तक आइडेंटिटी के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए एलसीएम सेम आ गया दोनों का, तो ऊपर कितना हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, और अपान, भाई जब एलसीएम सेम होगा तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ लेते हो, यहाँ पे कोई एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एलसीएम ही वही है साइन थीटा। तो साइन थीटा इसका एलसीएम है, और इस ब्रैकेट में आ गया, और अगले ब्रैकेट में आओ 1 माइनस में क्या, थीटा नहीं है, सॉरी यहाँ पे ए है, थीटा सवाल में देख लेते हैं यहाँ पे, अच्छा ए है, हर जगह ए है, तो ए कर दीजिए यार, यहाँ पे ए कर देते हैं। चलो यहाँ पे भी ए लिख दिया, यहाँ पे भी ए लिखा, यहाँ पे भी कितना लिख दिया, ए, यहाँ पे भी कितना आया, ए, हाँ यहाँ पे आया 1 माइनस कॉस। इसके नीचे अपान में 1 कर दीजिए,
अब देखिए हम जानते हैं कि जब भी दो चीज़ों के बीच गुणा होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, पी का पी में गुणा करेंगे और क्यू का क्यू में, तो इस चीज़ का यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस से एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस से दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे कितना आ गया साइन ए। अब बताइए 1 प्लस कॉस है यानी कि ये लिखा है ए प्लस बी और ये लिखा है ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी जो भी होता है तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम जो है यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग क्या कि ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस बी की जगह पे कॉस है तो कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हुआ अपान साइन ए हुआ, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा होता है साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से बना सूत्र है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो एंगल चेंज होने से फार्मूले नहीं बदल जाते हैं। तो साइन स्क्वायर ए नीचे कितना आ गया साइन ए, अब एक साइन से एक साइन कट गया तो ऊपर अभी एक रह गया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो साइन ए आएगा। तो इस तरह से ये सवाल हो जाता है, इसमें कुछ नहीं करना था, इसको मत छेड़िएगा, इसको अपान के फॉर्म में मत करना वरना गलत हो जाएगा ये। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 9, ये सब बिल्कुल आसान से सवाल हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आइडेंटिटी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, तो इसको मिटा देते हैं। कहा गया है इसमें कि कॉसे के माइनस साइन है 10 नंबर है ये, चलिए कॉसे के माइनस में साइन ए एक ब्रैकेट में और सेक ए माइनस में कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, सेक ए माइनस में कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, और हमें इसमें प्रूव करना है कि ये चीज़ जो है 1 अपान tan ए प्लस में cot ए है, प्रूव दैट, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है, प्रूव दैट। हाई स्कूल में ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे, बड़े बड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो ये हो गया प्रूव दैट वाला एक सवाल, तो प्रूव कर लिया। देखिए कैसे करेंगे इसको, LHS साइड को लेते हैं। अभी हमने आपको बताया जब भी प्रूव करने वाला होगा तो LHS साइड उठाइए। LHS में क्या लिखा है, कॉसेक ए माइनस में साइन ए और अगले ब्रैकेट में सेक ए माइनस में क्या कॉस ए। अब हमें पता है कि इसमें पावर 2 नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी के बारे में सोचना भी नहीं है, तो अपान वाले फार्मूले में ब्रेक करेंगे। तो कॉसे के देखिए यहाँ पे देखिए एक दूसरे के उल्टे बैठे हैं, तो एक को ही चेंज करना है। तो कॉसे के को हम लोग लिखते हैं 1 अपान साइन ए, और इसको ऐसे रहने दीजिए साइन ए एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या आया, अगले ब्रैकेट में आ गया। अब देखिए फिर से उल्टा है, तो सेक ए को लिखो 1 अपान कॉस ए और माइनस कॉस ए को ऐसे रहने दो। अब देखिए अब तिरछा गुणा कराएंगे ना, अलग अलग ब्रैकेट और सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, भाई इसके नीचे 1 है, इसके भी नीचे कितना है 1 है, तिरछा गुणा कराएंगे 1 का 1 में होगा तो 1 आया, और साइन ए का साइन ए में होगा तो आया साइन स्क्वायर ए, साइन ए का गुणा साइन ए में होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कितना है साइन ए, ब्रैकेट बंद हो गया। अगले ब्रैकेट में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 1 का 1 में गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हों और बीच में प्लस या माइनस हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे भी क्रॉस कराएंगे। 1 का 1 में होगा तो 1 माइनस कॉस ए का कॉस ए में होगा तो कॉस स्क्वायर ए अपान में आ गया कॉस ए, कितना है कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपको पता है, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखे हैं, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा, नीचे कितना साइन ए गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा, नीचे कितना कॉस ए, और हमें चाहिए ऊपर 1, ठीक ऊपर 1 चाहिए। अब देखिए कैसे ये लगेगा, हमें चाहिए 1 अपान, हाँ हमें क्या चाहिए 1 अपान tan ए प्लस में क्या cot ए। अब देखिए क्या करते हैं आगे। अब जब इस तरह से ये हो गया तो देखिए एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कटा,
तो ऊपर तो एक कॉस बचाना है अभी, कॉस ए इंटू साइन भी एक बच गया, तो आया कॉस ए इंटू साइन ए, ये हमारा निकल के आया है LHS। अब इस सवाल में मुझे दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। LHS निकल गया कॉस ए इंटू साइन ए। अगर RHS को भी सॉल्व करने पर वही आ गया तो इसका मतलब LHS RHS दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए अब हम लोग RHS को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो LHS सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट को। ये ऐसा सवाल है इसमें दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। अब RHS को सॉल्व करेंगे। किसको, RHS को सॉल्व करते हैं। RHS साइड को लेते हैं। RHS हमारा है 1/, तो 1 tan A अपान cot A। अब इसको सॉल्व करिए तो ये है 1/, tan A को ऐसे ही रहने दीजिए और cot A tan A का उल्टा है तो इसको लिखेंगे 1/, tan A। अब देखिए 1/, तिरछा गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे, अपान में 1 करेंगे, tan A का tan A में गुणा होगा तो tan स्क्वायर A। देखिए दोनों जब दो मतलब यहाँ पे एक को ही चेंज करेंगे दोनों को, या तो इसको दो, यहाँ पे एक ऑप्शन और साइन और कॉस में भी इसको ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि tan A बराबर होता है साइन ए अपान में कॉस है और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपान में साइन है। तो जैसे मन करे वैसे करो, अभी हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो tan ए का tan ए में हुआ तो tan स्क्वायर ए और 1 का 1 में होगा तो 1 आएगा। ये देखिए मेन अपान था जो हमारे सवाल में था, अब ये अभी आ रहा है इसलिए इसको छोटा बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा tan। जब भी 3 बटे वाला केस होता है तो उसमें हमें मेन अपान को देखना पड़ता है। मेन अपान को थोड़ा सा बड़ा बनाया करो, क्योंकि मेन अपान के नीचे जो चीज़ लिखी गई होगी वो कहीं नहीं जाने वाली है, ठीक। तो इसी वजह से यहाँ पे ध्यान देना है। अभी ये आया ना इसलिए इसको छोटा बनाया। अब ये चीज़ भाग के कहाँ जाती है, ऊपर, तो यहाँ पे आ गया tan A ऊपर चला गया ना, ये यहाँ जाता है गुणा कराता है। नीचे कितना 1 + tan स्क्वायर A, नीचे ये देखिए ना 1 + tan। अब 1 + tan स्क्वायर A का देखिए यहाँ पे फार्मूला कहाँ गया, ये 1 + tan स्क्वायर A। यार यहाँ पे जो है आइडेंटिटी हमने गलत लिखा है, वो गलती से लिख दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिए आप लोग, ये गलत हो गया यार, पूरा मेहनत खराब हो गया पूरा। 1 + tan स्क्वायर ये होता है sec स्क्वायर है, इसको चेंज कर लेना आप लोग तो, ठीक है। इसको जो है आप लोग को करना पड़ेगा चेंज, ठीक। तो इसको सुधार कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे आपका आ जाता है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आपका आएगा sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर होता है। यार साला क्या लिख दिया हूँ, माइनस में क्या आएगा tan स्क्वायर है। अभी इसका यूज़ आया तो अभी ख्याल आया, यहाँ पे भी यही है, तो 1 + tan स्क्वायर A होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर माइनस 1 = tan स्क्वायर A। ये यार पूरा खराब हो गया, चलो सही करते इसको। तो यानी कि अब उसके बाद यहाँ पे क्या बना था, sec स्क्वायर A माइनस में 1 = tan स्क्वायर A। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो आप लोग उसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे tan A अपान sec स्क्वायर A। अब देखिए अब आगे क्या करने वाले हैं, अब इनको साइन बटे कॉस के फॉर्म में ब्रेक करो। तो जब करेंगे तो क्या होगा, ये tan A बराबर होता है साइन A और अपान में क्या cos A, और अपान में sec स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर A। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा साइन A अपान में क्या cos A, साइन A अपान में cos A गुणे cos स्क्वायर A और अपान में क्या cos A। अब देखिए ध्यान से सुनिए, तो ये cos A से cos A कटा, एक बार फिर से cos A कट गया। अब क्या मिस्टेक है यार, ये 2 बार क्यों लिख दिया cos A, साइन A बटे cos A। तो ये यहाँ पे 1 आएगा, एक सेकंड रुक, यहाँ पे कितना आएगा 1, हाँ ठीक है। तो एक बार cos A कटेगा तो यहाँ पे आएगा कितना साइन A इंटू में क्या है cos A।
तो इस तरह से हमारा RHS आ गया। तो हमने देखा कि जो LHS है और जो RHS है वापस में क्या आ गए, बराबर आ गए। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो LHS RHS आपस में कैसे आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक छोटा सा गलती हमने सूत्र में लिखा था और उसको ध्यान नहीं दिया, उसके लिए आप लोग उसको सही कर लीजिए। तो अब आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं और उसके बाद और अभी क्लास बनेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रिग्नोमेट्री के, तो वरना क्लास के लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।